Hello students, welcome back on Mahori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, and the poem name is To a Skylark. To a Skylark is a poem which is written by P.B. Shelley. P.B. Shelley was a great romantic poet, and this is an ode. Ode is a type of poem in which the poet express or praise something or someone special. So in this poem, the P.B. Shelley praised the skylark. Skylark is a bird. Student, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, या आज लास्ट वीडियो है इस पर्टिकुलर पोएम टू स्काईलार्क पे। हर वीडियो में मैंने आपको दो इसके स्टेंजाज एक्सप्लेन किए हैं। ये आज क्लास 10th है। आप 1 से लेके आप लोगों ने आई होप 9 तक के वीडियो देख लिए होंगे, 1 to 9। 10th वीडियो आप तभी देखें जब आप 1 to 9 वीडियो देख चुके हों। स्टूडेंट, टू अ स्काईलार्क पोएम में स्काईलार्क जो है उसको एज ए स्पिरिट माना है। पी.बी. शेली ने एज ए स्पिरिट मान के उसको बताया है। उसके सॉन्ग को सबसे बेटर सॉन्ग बताया है। उसके सॉन्ग को बताया है कि वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल सॉन्ग है, और हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमारे में इतना टैलेंट नहीं है जितना कि इस स्काईलार्क में टैलेंट है। हम लोगों से, ह्यूमन बीइंग से और अलग अलग चीज़ों से स्काईलार्क को इस पोएम में हमारे पी.बी. शेली ने कंपेयर करके और स्काईलार्क को बेस्ट बताया है। ठीक है, अब इस स्टेंजा में ये बात करेंगे, वही पहले वाली बात ही करेंगे। देखो, उससे पहले एक बार थोड़ा सा पीछे का बता दूं मैं। पीछे वो कह रहे थे, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट, आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विथ सम पेन इज टॉट, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये कह रहे हैं, हम जो इंसान हैं वो हम आगे का और पीछे का सोचते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। हम लोग सोचते हैं, हम उन चीज़ों पे दुख बनाते हैं जो बीत चुकी है या फिर आने वाली है, जिनका हमें कोई पता ही नहीं है। एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट, मतलब हम उन चीज़ों पे दुख बनाते हैं जो वॉट इज़ नॉट, जो अभी है ही नहीं। आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर्स विद सम पेन इज टॉट, हमारा जो ये हंसी है इसके पीछे भी कोई ना कोई दर्द छुपा हुआ है। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारी ये जो स्वीटेस्ट सॉन्ग है वो भी टेलेस्ट थॉट बताते हैं। ये इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन है पोएम की, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। उसके बाद कह रहा है, येट इफ़ वी कुड स्कॉन हेट एंड प्राइड एंड फियर। हाँ, अगर हम हेट, प्राइड और फियर, है ना, मतलब नफ़रत, घमंड और जो फियर है, दुख है, जो हमारा भय है, उसको अगर हम मिटा दें तो शायद हम थोड़े से बेटर हो सकते हैं। बट फिर भी पता नहीं कि हम तुम जितनी अच्छी हो उस अच्छाई तक कब पहुँच पाएँ। इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड ए टीयर, अगर हम एक भी आंसू नहीं बहाएं, आई नो नॉट हाउ दाई जॉय वी एवर शुड कम नियर, हम उस जॉय तक कब पहुँचेंगे जब हम ये सब मिटा भी देंगे, हेट, प्राइड एंड फियर, तो भी हम पता नहीं उस जॉय तक कब पहुँचेंगे जहाँ तक तुम पहुँची भी हो। अब आज लास्ट के 2 जो हमारे स्टेंजाज हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइट साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर दैट इन बुक्स आर फाउंड, दाई स्किल टू पोइट वर दाउ स्क्रॉनर ऑफ द ग्राउंड। इस स्टेंजा में बोल रहा है, बेटर देन ऑल मेजर, हर चीज़ से तुम्हारा सॉन्ग बेटर है। ऑफ डिलाइटफुल साउंड, तुम्हारा सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा आनंददायक है। डिलाइटफुल मीन्स आनंददायक है, आनंददायक साउंड है उसका। मीन्स यू आर द बेस्ट, योर सॉन्ग इज़ बेस्ट अदर देन ऑल थिंग्स। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर, और तो और तुम्हारा सॉन्ग तो सभी खजानों से भी बेटर है। ट्रेजर्स मीन खजाना। बेटर देन ऑल ट्रेजर दैट इन बुक्स आर फाउंड, इवन उस खजाने से भी ज़्यादा तुम्हारा जो सॉन्ग है बेस्ट है जो बुक्स में मिलता है। अब देखो, एक पोएट है जो पी.बी. शेली, वो एक पोएट है, और उनके लिए खजाना क्या है? किताबें। किताबों में जो खजाना छुपा हुआ है, जो नॉलेज है, उससे भी ज़्यादा बेटर तुम्हारा सॉन्ग है, यहाँ पी.बी. शेली कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं, दाई स्किल टू पोइट वर दाउ स्क्रॉनर ऑफ द ग्राउंड, तो इतनी स्किल तो एक पोएट के पास भी नहीं है जितनी कि तुम्हारे सॉन्ग स्किलफुल या डिलाइटफुल तुम्हारा सॉन्ग है, उतना तो किसी पोएट की पोएम भी नहीं हो सकती। मतलब पोएट के पास भी उतना टैलेंट नहीं है जितना कि तुम्हारे पास है। वो खजाना तो किताबों में भी नहीं मिलेगा जो तुम्हारे गाने में है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, दाउ स्क्रॉनर ऑफ द ग्राउंड, इसीलिए, शायद इसीलिए तुम्हारे से सब लोग ग्राउंड पे, मतलब धरती में जलते हैं। इस अर्थ पे शायद तुम्हारे से, स्क्रॉनर मतलब एनवी या ईर्ष्या, तो तुम्हारे से इसीलिए शायद इस धरती पे सब जलते हैं, क्योंकि तुम सब लोगों से, सब चीज़ों से बेस्ट हो। तुम्हारा गाना हर चीज़ से बेस्ट है, हर खजाने से बेस्ट है ना। तो ये कारण है कि तुम्हारे से ग्राउंड पे सब जलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं, लास्ट इसका जो स्टेंजा है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस
that thy brain must know such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now. फिर वो कह रहा है, एक तरह से प्रे कर रहा है स्काईलार्क से कि स्काईलार्क टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, कि मुझे भी ये पूरी नहीं कि भाई तू तो कम्प्लीटली जो है तेरा सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश कर देने वाला है, जॉयफुल है, डिलाइटफुल है, पर तू ज़्यादा नहीं तो कम से कम मुझे आधा तो ये खुशी सिखा दे. टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो कि शायद मेरे ब्रेन के मतलब मेरी माइंड फीलिंग को पता होनी चाहिए. दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारे ब्रेन को पता है वो मुझे भी पता होना चाहिए, या मुझे वो आधी खुशी तो तू सिखा दे, पूरी नहीं सिखा सके तो आधा टैलेंट सिखा दे. सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो. कब इस टाइप के अच्छे गाने या अच्छे गीत या लिरिक्स या नोट्स गाने के मेरे लिप्स से फ्लो होंगे जो तुम्हारे लिप्स से फ्लो हो रहे हैं. सच हारमोनियस मैडनेस मीन्स लोग कब मेरे गाने को भी सुनेंगे और मेरे गाने को सुन के पागल हो जाएंगे, जैसे मैं तेरे गाने को अभी सुन रहा हूँ. तो इतने सुंदर जो गाना है, इतना जो अच्छे नोट्स हैं, वो मेरे मुँह से कब फ्लो होंगे, कब निकलेंगे, कब बहेंगे. सच हारमोनियस मैडनेस, ऐसा गाना जो सबको पागल कर देने वाला हो, मीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला गाना हो, या आप बोल सकते हैं कि किसी को मेस्मराइज कर दे, मंत्रमुग्ध कर देने वाला जो गाना तू गा रही है, वो मेरे होठों से कब फ्लो होगा. द वर्ल्ड शुड लिसन देन, और जिस दिन फ्लो होगा उस दिन शायद ये पूरा वर्ल्ड तो मुझे सुनेगा एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे मैं तुझे अभी सुन रहा हूँ. पर ये ऐसा नहीं है, तो ऐसा मेरे साथ कब होगा, इसलिए तू मुझे टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, मुझे भी कुछ सिखा दे जिससे कि मैं भी इस टाइप का हारमोनियस मैडनेस वाला जो सॉन्ग है वो गा सकूं, और फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, वो भी मेरे लिप्स से भी ऐसा गाना बहे जो ये संसार पूरा सुने, जैसे कि मैं तेरे गाने को अभी सुन रहा हूँ. तो आज हमारी जो पोएम है टू स्काईलार्क, ये कंप्लीट हो गई है. तो इस पोएम में यही था कि स्काईलार्क को बेस्ट बताया गया है. यहाँ बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो तो फालतू में ही आगे का मतलब फ्यूचर का टेंशन करते हैं और पास्ट का टेंशन करके दुखी होते हैं. वो प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जैसे कि स्काईलार्क अपने गाने में या अपनी जो है मस्ती में खुश है, वैसे ही इंसानों को अपनी मस्ती में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए किसी भी चीज़ का. वैसे इस पोएम के लिए ये भी कहा जाता है कि इनका और मेरी शैली का जो बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, तो ये थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे. तो इन्होंने जो है वो मान के ये पोएम लिख दी, है ना. उनको दुख थोड़ा हुआ तो दुख से ये जो है पोएम लिख दी इन्होंने. तो आई होप आपको ये जो पोएम है ये समझ में आ गई होगी. इसमें स्काईलार्क को लेके एक ह्यूमन बीइंग को एक लेसन दिया गया है कि आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, आगे पीछे का मत सोचो, आप लोगों को खुश करने वाला ऐसा कुछ कंपोज करो गाना, या जो भी मतलब आपसे हो सकता है, तो आप कुछ अच्छे काम करो, आपकी लाइफ को एंजॉय करो जैसे कि स्काईलार्क करता है.